हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएसएससी के माध्यम से यहाँ पे बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आप जैसे ही प्रोविजन डिपार्टमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर बिहार फायर सर्विस पे, तो आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे दिया है और नीचे एडवर्टाइजमेंट है जो कि 1/2023 है, जो कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर्स, यानी कि यह है विज्ञापन संख्या 1/2023, जो कि है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक यानी कि एसआई की पोस्ट है ये। तो दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आएंगे यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टेप 1 में। उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी का। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ से एप्लीकेशन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से डिटेल बताते हैं कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कितनी फ़ी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप बैक आ जाइए और यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए सबसे पहले दिया गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, सबसे पहले लास्ट डेट आप देख लीजिए तो 4 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 4 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं और यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से पद है। तो सबसे पहला जो पद है आपका वो है सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन में, जो कि मद्य निषेध में अवर निरीक्षक की पोस्ट है, जिसमें कि लेवल 6 की आपका वेतनमान रहेगा और 11 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसी तरह से यहाँ पे अनुमंडल अग्नि समालय पदाधिकारी की बात करते हैं, सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की, तो इसमें लेवल 6 की सैलरी रहेगी। 53 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि बैकलॉग सहित वैकेंसी है। अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। करते हैं दोस्तों कि आवेदन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो भी यहाँ पे एज काउंट होगा या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट होगा 1 जनवरी 2023 के डेट को ध्यान में रखते हुए काउंट होगा, यानी 1 जनवरी 2023 से पहले आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। दूसरा चीज़ आपका एज जो भी है 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपका जो है यहाँ पे 20 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम की बात अगर करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 37 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40 वर्ष आपको एज यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम। और इसी तरह से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए एज का कंडीशन 40 वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं पुरुष हैं, आपका 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड भी रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ऊंचाई, सीना एवं वजन के लिए कोई भी अंक देय नहीं होगा, परंतु ये जो है क्वालिफाइंग होने के लिए यहाँ पे आपका रखा गया है कि ऊंचाई कम से कम आपका, अगर आप अनारक्षित यानी कि सामान्य कैटेगरी के या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए है 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से देख सकते हैं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है आपकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की बात करें केवल पुरुषों के लिए यहाँ पे सीना का मापदंड है सामान्य कैटेगरी या फिर अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो बिना फुलाए आपका सीना 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए कम से कम, और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले पुरुष यहाँ पे देख सकते हैं बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। और वजन की बात करें तो महिला उम्मीदवार के केस में न्यूनतम वजन सभी कैटेगरी के महिलाओं का कम से कम 48 kg वजन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जेंडर की बात की गई है कि शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थी के समान ही होंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा आपका। तो सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशंस होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले पीटी होगा, मेंस होगा। तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा पीटी होगा, जो कि 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 200 अंकों का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे उसमें से 20 गुना कैंडिडेट को जो है सफल घोषित किया जाएगा मेन्स एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगला यहाँ पे मेंस एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें कि सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर जो है 200 अंकों का आपका हिंदी का पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे और कम से कम आपको 30% उसमें क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे। तो इसका जो है मेरिट में नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन आपका ये क्वालिफाइंग पेपर आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। दूसरा है द्वितीय पत्र, जो इसमें कि सामान्य अध्ययन यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और मेंस दोनों में ही यहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.2 की रखी गई है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखना है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो है इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें 6 गुना कैंडिडेट को जो है यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा, जिसमें दौड़ होगा, जिसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊंची कूद होगा आपका। यहाँ पे इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी के पुरुषों को कम से कम 4 फीट ऊंची कूदना होगा और यहाँ पे महिलाओं के लिए है 3 फीट का कंडीशन रखा गया है। लंबी कूद की यहाँ पे बात करते हैं तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट है और यहाँ पे महिलाओं के लिए रखा गया है 9 फीट। इसी तरह से गोला फेंक होने वाला पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम फेंकना होगा और यहाँ पे महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला जो है यहाँ पे 10 फीट तक फेंकना होगा। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि मेगा सूची कैसे तैयार होगा, तो मेगा सूची जो मेंस में आपके नंबर आएंगे इस तरह से आपका कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो सीटों का होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा मेंस के नंबर के आधार पे। तो यहाँ पे बाकी डिटेल आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, तो 11 सीट है। इसमें देख लीजिए कि कितने में, तो काफ़ी सारे जो ऐसे कैटेगरी जिसमें कोई भी पद नहीं है, शून्य पद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षित शाखा में, तो इसमें देखिए 53 पोस्ट है, तो इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आरक्षण की बात करें तो बिहार राज्य के निवासी हैं, कैटेगरी से आते हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कट ऑफ तिथि, तो जैसा कि मैंने बता दिया 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग अकाउंट यहाँ पे किया जाएगा, कट ऑफ डेट। और यहाँ पे सारी चीज़ दी गई है सत्यापन के रिगार्डिंग। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर के 4 मई से स्टार्टिंग है, 4 जून तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि से आते हैं, महिला है, पुरुष है, थर्ड जेंडर हो, आपको 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। यानी बिहार राज्य के जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को 700 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं, जो पुरुष महिला हो SC ST के, या फिर राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के महिलाओं को यहाँ पे 400 रुपये यहाँ पे देना होगा एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे दिया है। ऑनलाइन कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आप एक्टिव जो है वहीं यूज कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। बाकी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। कोई डाउट है कमेंट आप कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।